इलेक्शन के मद्देनज़र एक बात सुनने में ये आ रही है, लोगों के दरमियान में एक वहम ये फैलाया जा रहा है कि इलेक्शन में अगर उड़ीसा के अंदर मुसलमान कांग्रेस को वोट डालेंगे तो नतीजतन बीजेपी जीतेगी। मेरे ख़्याल में इलेक्शन की जो चालें चली जाती हैं, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, शायद उन तरीक़ों में एक तरीक़ा ये भी है कि हर पार्टी अपने मुखालिफिन को हराने के लिए, उनका माहौल ख़राब करने के लिए, उनकी फील्ड ख़राब करने के लिए अफवाहें फैलाती हैं। तो उन्हीं अफवाहों में एक अफवाह ये है कि अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट डालेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। ये बहुत ही गलत सोच है। मैं मिसाल से समझाऊंगा कि सालेपुर विधानसभा असम्बली इस इलाके के अंदर मुसलमान 40 से 45 हज़ार वोट हैं मुसलमानों के। इसी तरह हिंदुओं, बाकी सब हिंदू हैं और यहाँ तकरीबन 6-7 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। बीजेपी में भी खड़े हुए हैं, कांग्रेस वाले खड़े हैं, बीजेडी वाले खड़े हैं, सीपीएम वाले खड़े हैं, स्वाधीन में 2-3 खड़े हैं, झाड़ू वाला भी एक खड़ा है। तो ये कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है कि जब कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनको उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ वोट मिलेगा। अगर उसको यकीन हो कि मुझे एक भी वोट नहीं मिलेगा तो मैं क्यों खड़ा होऊंगा। तो जब 7-6 कैंडिडेट के दरमियान में वोट तकसीम होता है तो ये नहीं कहा जाता कि सबों में तकसीम हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के वोट पर नज़र रह जाती है। ऐसा क्यों? जबकि सब जानते हैं कि जितने कैंडिडेट इस वक्त खड़े हुए हैं, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब के सब हिंदू कैंडिडेट हैं और हिंदुओं का वोट भी वहाँ तकसीम हो रहा है। सीपीएम को भी जा रहा है और वो भी सीपीएम वाला हर इलेक्शन में खड़ा होता है और अच्छी खासी तादाद में वोट पाता है। हाथी वाला खड़ा है वो भी पाता है, झाड़ू वाला खड़ा है वो भी पाता है, इसी तरह स्वाधीन से खड़े हुए हैं वो भी पा रहे हैं, बीजेडी वाले भी पाते हैं, बीजेपी वाले भी पाते हैं और कांग्रेस भी पाते हैं। जब हिंदुओं का वोट इतने खानों में तकसीम होता है तो वहाँ नहीं कहा जाता कि अगर हिंदू लोग एक तरफ वोट डाल देंगे या कांग्रेस को दे देंगे तो बीजेपी वाला जीत जाएगा। तो फिर मुसलमानों में ये बात क्यों फैलाई जा रही है कि मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट डालेंगे तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा। ये बहुत ही गलत सोच है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, मुसलमान किसी पार्टी का ग़ुलाम तो नहीं है कि वो या कोई ठेका ले रखा नहीं ले रखा है कि फ़लाँ को देगा तो फ़लाँ जीत जाएगा, फ़लाँ को लेगा तो फ़लाँ जीत जाएगा। तो फिर मुसलमानों को डराया क्यों जा रहा है? मुसलमान की हमेशा डर कर, सहम कर, नर्वस होकर वोट देता रहेगा? मुसलमान क्या इस काबिल नहीं है कि आज़ाद होकर अपना नज़रिया ज़ाहिर करे? वोट देना एक हक है उसका। हाँ, सियासी तौर पर समझदारी के साथ, शुद्ध-बुद्ध के साथ, अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ मुसलमान वोट करे, लेकिन मुसलमान उसका भी एक नज़रिया है, उसकी भी एक सोच है। वो जिसको अच्छा समझेगा उसको जिताएगा या उसको वोट करेगा। वोट किसी को दबाव में लाकर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर नहीं लिया जा सकता या दिया नहीं जा सकता। तो फिर मुसलमानों को डराने की, धमकाने की कोशिश हर इलेक्शन में क्यों होती है? जब हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन का मौका आता है तो मुसलमानों में ख़बरें फैलाई जाती हैं कि फ़लाँ पार्टी को दोगे तो फ़लाँ पार्टी जीत जाएगी, फ़लाँ को मत दो, फ़लाँ को दो। क्यों? मुसलमान क्या किसी का बंधुआ ग़ुलाम है? मुसलमान क्या किसी का ऐसा हो गया कि बस मुसलमान ही जिताएगा और हराएगा? मुसलमान क्या जिताने और हराने की मशीन है? मुसलमान अपना वोट डालेगा। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि इस तरह की बातों में बिल्कुल ना आए। लेकिन हाँ, मुसलमान इस तौर पर ये सोचे कि मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी मुफीद है, मुसलमान के लिए कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर है और मुसलमान के लिए कौन अच्छा कर सकता है, ये सोचना चाहिए।
और जब मुसलमान ये सोचकर वोट करेगा तो उम्मीद है कि अच्छे कैंडिडेट जीत कर आएंगे। एक बात। दूसरा है कि सालेपुर बेल्ट एक कांग्रेस का बेल्ट है, यहाँ हमेशा कांग्रेस वाले जीतते रहे हैं, लेकिन हाँ कांग्रेस के हालात ऐसे होते गए दरमियान में कि अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस को मिले नहीं। कांग्रेस की कुछ अंदरूनी कमज़ोरियां हैं जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस वाले हारते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट को कभी वोट न करें कि बीजेपी वाला जीत जाएगा। बीजेडी भी अच्छी पार्टी है, बीजेडी ने भी मुसलमानों का काम किया है, एक सेकुलर पार्टी है, लेकिन मुसलमान बीजेडी का तो ग़ुलाम नहीं है, जैसे मुसलमान कांग्रेस का ग़ुलाम नहीं है वैसे बीजेडी का भी ग़ुलाम नहीं है। तो फिर मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है, हिंदुओं को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस वाले को वोट करेंगे तो बीजेपी वाला जीत जाएगा, जबकि इस वक्त सच्ची बात है कि हिंदुओं का वोट ज़्यादा तकसीम हो रहा है, इसलिए कि हिंदुओं की अक्सरियत जो है वो बीजेपी को वोट करेगी। तो फिर ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अगर हिंदू लोग बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे तो बीजेपी वाला जीत जाएगा। तो फिर मुसलमानों से क्यों कहा जा रहा है। इसीलिए मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि मुसलमान इस तरह के बहकावे में बिल्कुल ना आए, इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल न पड़ें, आज़ाद होकर सोचें। और मुसलमानों को इशारा किया गया बड़ों की तरफ से कि इस वक्त हम कौन सी ऐसी पार्टी को जिताएंगे जो पार्टी मरकज़ में कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस की हुकूमत बनाने में मदद करेगी या बनाएगी, कौन सी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है। इसीलिए हम लोगों ने कटक के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही कहा था कि हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि मुसलमान किसी के गुलाम बनकर वोट न करें। मुसलमान के लिए जो बेहतर होगा अपनी कौम के लिए वो सोच समझ कर वोट करें, ताकि कोई हमको बेवकूफ़ न बना सके। और हमारी जो निगाह है, हमारा जो मकसद है वो है सेंट्रल हुकूमत। सेंट्रल के अंदर कौन सी हुकूमत बनेगी, कौन सी हुकूमत आएगी तो मुल्क के अंदर हम सुकून के साथ रहेंगे। और इलाकाई पार्टियों में कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस में शामिल हैं, ये देखना है असल बात। जो पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है उनके कैंडिडेट को जिताया जाए, और जो पार्टियां इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हैं या शामिल होने के कोई आसार भी नहीं है या उनका रिकॉर्ड भी नहीं है कि कभी कांग्रेस का समर्थन किए हैं, तो फिर ऐसी पार्टियों को मुसलमान न चुने। मुसलमान उन पार्टियों को चुने जो पार्टी मरकज़ में सेंट्रल में कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे। यही हमारा ऐलान है, यही हमारा मकसद है, यही हमारा दावा है। मुसलमानों तक जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, मुसलमान एक मकसद ज़रूर बनाए कि बीजेपी को कैसे रोका जाए। ये असल मकसद है कि बीजेपी को रोका जाए, बीजेपी को वोट न किया जाए, बीजेपी को हराने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, लेकिन किसी ज़ाती ख़ास कैंडिडेट को जिताने की ज़िम्मेदारी या किसी ख़ास कैंडिडेट को हराने की ज़िम्मेदारी ये मुसलमान की नहीं है। मुसलमान की ज़िम्मेदारी है बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। मुसलमान का वोट अगर एक तरफ किसी भी पार्टी को जाएगा, कोई सेकुलर पार्टी को, तो हो सकता है वो पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए। तो इसीलिए मैं मुसलमान कायदीन से भी कहूँगा कि घबराएं नहीं, डर कर या सहम कर बीजेपी से इतना ना घबरा जाए कि किसी पार्टी से को अच्छी पार्टी को वोट करने से रोका जाए मुसलमानों को। मुसलमान भी शुद्ध का काम करें, अक्लमंदी का काम करें और बस एक मकसद लेकर चलें कि बीजेपी को यहाँ भी हराना है, सेंट्रल में भी हराना है। इसीलिए जो तरीक़ेकार अच्छा हो सके उसको इख्तियार करें, यही मेरी अपील है सारे मुसलमान भाइयों से। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो।
के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। दिलों में जोश वलवला, विकास का है हौसला, कभी न टूट पाएगा ये उन्नति का सिलसिला। ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो।